आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खबरों को तफसील से देखेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने श्रीनगर के छानापुरा खान मोहल्ले में असलहे की बरामदगी से मुतालिक एक केस में दहशतगर्द आमिर मुश्ताक गनाई उर्फ मूसा की जायदाद अटैच कर ली है। एनआईए की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के साथ छानापुरा खान मोहल्ला पहुंची और जायदाद को अटैच कर दिया। मई 2023 में श्रीनगर पुलिस ने 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इनका ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर के टीआरएफ से था। इस कार्रवाई के दौरान 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 कारतूस और एक साइलेंसर समेत काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। इस मामले की तफ्तीश एनआईए के हवाले कर दी गई है। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बहुत ही बड़ा प्रहार आज देखने को मिला है। छानपुरा खान मोहल्ला में आज मुश्ताक अहमद नामी शख्स की प्रॉपर्टी बरामद की गई और उसका कारण यही था कि उन्होंने आर्म्स एंड एमिनेशन जो यहाँ के हाइब्रिड टेररिस्ट हैं उनको प्रोवाइड किया था। आज सुबह ही एनआईए की रेड में यहाँ छानपुरा में खान मोहल्ला में जो मुश्ताक अहमद नामी शख्स है उसके घर को सीज कर दिया गया है और उस सीज के बाद जितने भी घर वाले हैं उनको ये कहा गया है कि जो भी लोग इस मामले में इस वक्त इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक और ऐसा स्टेप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है तमाम उन संदिग्धों के खिलाफ जो इस वक्त किसी भी तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुलविस है, और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी वार्निंग है जो इस तरीके कामों में इस वक्त हाइब्रिड मिलिटेंट्स या मिलिटेंट्स का साथ दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए छानपुरा से अयूब खान के साथ में सरोज कपूर। हुक्काम ने बताया कि बनकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की तलाशी मुहिम हफ्ते के रोज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने बताया कि मुश्तरका नक्ल हरकत के इत्तलात के बाद जुमे को बनकोट और मेंढर के जंगलाती इलाके में तकरीबन 1 दर्जन आगे देहात में ऑपरेशन शुरू किया गया। हुक्काम ने बताया कि अछात जंगल से वक्फे से गोलियां चलने की इत्तला मिली, लेकिन बाद में यह वाजे किया गया कि कुदरती गार को साफ करने के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की थी। उधर सरहदी इलाके बालाकोट के फॉरवर्ड इलाके में भयानक आग लगी हुई है। यह आग कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। जरा ने बताया कि आग पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई ताकि इलाके में बिछाई हुई बारूदी सुरंग ब्लास्ट हो जाए। आग की आड़ में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश भी की जाती है। जराए का कहना था कि आग की आड़ में आकर दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोई कोशिश न होने को यकीनी बनाने के लिए एलओसी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरा ने बताया कि एलओसी की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर बिजली की शदीद बहरान का सामना कर रहा है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक वसाइल को दूसरी रियासतों को आउटसोर्स किया जा रहा है। महबूबा लिखती हैं कि एक और फैसला जो लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर देगा। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इज्तिमाई तौर पर सजा देने के इरादे से किया गया फैसला। वहीं अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे जम्मू कश्मीर को खास तौर पर देही इलाकों में बिजली के शदीद बहरान का सामना है, रिटेल पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ से राजस्थान को बिजली के लीज पर देने की इत्तला काफी परेशान कुन है। बुखारी का कहना है कि इंतजामिया ने यह दावा किया है कि वो दूसरी रियासतों से बिजली की सप्लाई खरीद रही है, जबकि इसी वक्त किसी दूसरी रियासत को अपनी सप्लाई लीज पर देना समझ से बालातर है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि वह हकायक को वाज़ेह करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर सलमान निज़ामी ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में बिजली के मौजूदा बहरान के पेश नज़र जम्मू कश्मीर से दूसरी रियासतों को बिजली पहुंचाना अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर को तवानाई की नाकाफी जरूरत है और लोगों को इनके वसाइल का बुनियादी फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने फैसले पर नजरसानी की अपील की। तो उधर सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बिजली का मंजरनामा पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हुआ है। गुप्ता ने कहा कि हुकूमत और मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान बिजली पैदा करने के मुआहदे कवायद के मुताबिक किए जाते हैं। स्टेट रेगुलेटरी कमीशन बनता है और उसके माध्यम से यहाँ पर पहले से हालत काफ़ी अच्छी हुई है। मुझे याद है कि इनकी सरकार में तो कई हजार करोड़
वो सेंटर के देने वाले थे। आज सेंटर की तरफ से पक्कड़ डूल और इसके साथ ही किश्तवाड़ में कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चुनाव वैली में। तो इस प्रकार की बातें करना, लोगों को गुमराह करना है। बिजली की पहले भी कमी रहती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति है। बार बार जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है केंद्र जिस प्रकार से पैसा लगाता है, आउटसोर्स करता है, तभी ये प्रोजेक्ट्स बन पाते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत सी जो हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो सड़कों के मामले में, ट्रेन के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में, या रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि वहां पर लोग पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जो भी एक एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उसमें शर्तें रहती हैं, लेकिन इनका ये कहना कि ये आज भी ये पुराने माइंडसेट में घूम रही है, मुझे लगता है कि इनकी आत्मा अभी भी वहां भटकी हुई है, जो होने वाला नहीं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया और अब वक्त आ गया है कि लोग बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सीट शेयरिंग पर इत्तेफाकी राय पैदा करने के लिए इकदाम उठाए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे पर रद्देमल जाहिर करते हुए सोलंकी ने कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से ये लीडर अब जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। AICC जनरल सेक्रेटरी जी मीर ने कहा कि कांग्रेस नई दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए मजबूत बुनियाद बनाने के लिए इंडिया इत्तेहाद के साथ तमाम पार्लिमानी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी तमाम हमख्याल सेकुलर सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अमल शुरू किया गया है। वकार रसूल वानी और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। इससे पहले मीर का पार्टी कारकुनों ने काजीगुंड में नियोगैंटल के करीब इस्तकबाल किया। जिस प्रकार की एंटी पीपल पॉलिसी गवर्नर रूल के साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, लोग नाराज है महंगाई से, बेरोजगारी से, और इसी वजह लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उन्होंने अगर अच्छे काम किए होते, लोगों का प्यार पाया होता, तो भागम दौड़ नहीं करनी पड़ती, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती। उनका अपना रूल है, प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नर रूल है, केंद्र की सरकार ही चला रही है, होम मिनिस्ट्री चला रही है। इसके बावजूद उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो सिरमौर है, वहां से भाई संभालना जरा। एक तरफ वो होंगे, एक तरफ 545 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन के साथियों में से कोई न कोई एक ही कैंडिडेट आएगा, ताकि एक मजबूत मैंडेट देश के लोगों को देने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारी पहल जारी है, हमारी क़यादत उस पर लगातार कोशिश कर रही है, और उसी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में भी जो हमारे सेकुलर लाइक माइंडेड पार्टीज है, उनके साथ में मंथन चल रहा है, और किसी न किसी फैसले पर जब पहुंचेंगे, और उसके फैसले के बाद में हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की 6 की 6 सीटें। वजीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। अमित शाह का 9 जनवरी को मुतवक्के दौरा जम्मू कश्मीर का उनका एक रोजा दौरा होगा। अमित शाह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद करेंगे। वो जम्मू कश्मीर के अगले इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर की बीजेपी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कल यानी 7 जनवरी को जम्मू के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे और पार्टी कारकुनों को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में 51% वोट हासिल करने की हिदायत देंगे। वो पार्टी लीडरों से मुलाकातें भी करेंगे। इन्हें इंतखाबात की तैयारियों के बारे में वाकिफ कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में मकामी लीडर्स के साथ तफसीली बातचीत करेंगे और आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे। 2024 के लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उसका बिगुल बज चुका है, तो लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारियों का वो जायजा लेंगे और आगे की जो हमारी रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी।
कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने कल कहा, भरत सिंह सोलंकी ने, कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को। 6 की 6 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समेत तमाम सीटें वो उन पर वो कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, किस तरह से इस चुनाव में जाया जाएगा? कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों का सुपड़ा साफ होगा। जब कांग्रेस के लोग हुकूमत में थे तो इन्होंने गरीबों को, ज़ईफों को लूटा, इन्होंने धांधली मचाई। देश के खजाने पर जब कांग्रेस आई तो डाका मारा। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास के पन्नों में है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी कहा जाता है कि वो 9 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे कि किस तरह का उनका प्रोग्राम होगा? हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के टूर की अभी हमें कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आई है। मीडिया से ही हम सुन रहे हैं। जैसे कोई जानकारी प्राप्त होगी तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू। तो जैसे रविंद्र रैना, जिनका ये साफ कहना था कि जेपी नड्डा जब यहाँ आएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं चुनाव के बारे में उसकी समीक्षा करेंगे और आगे इलेक्शंस में कैसे जाया जाएगा उसकी रणनीति पर भी बातचीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आयोजन 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हत्या के मामले में बंद था 59 साल का किशनी। 2 दिन पहले खराब हुई थी तबीयत। रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी। रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भिलाई में सफेद शेर शावकों के होंगे दीदार। मैत्री बाग जू में आज से दिखेंगे शावक। जू में 10 हुई सफेद शेरों की संख्या। बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या। लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान। 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम। बजट सत्र की अधिसूचना जारी। बलरामपुर में सरकारी स्कूल में दिखा बंदर का आतंक। बंदर के आतंक से शिक्षक और बच्चे परेशान। वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट। कट्टा दिखाकर सराफा की लूट। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना। सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा। 27 लाख रुपए बरामद। आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी। हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद। करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाम में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद बढ़ने पर चली गोली। गोली लगने से 3 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या। दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या। दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी। 6 यात्रियों को आई हल्की चोट।
प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज। किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर जाम कर किया हंगामा। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अंबेडकर नगर में गुमशुदा और चोरी हुए 50 लाख रुपए के 252 मोबाइल रिकवर। एसपी ने मालिकों के सुपुर्द किए मोबाइल। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना। होटल मालिक पर 50,000 और पनीर सप्लाई करने। ब्रेक बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला रियासी में पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले में छिसाना जीरो मोड़ के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक बुलेरो कैंपर गाड़ी तुली से छिसाना जा रही थी। वो जीरो पॉइंट के नजदीक गहरी खाई में गिर गई। महलूकीन में बाल मटकोट तहसील माहौर का जाहिद अहमद और सायरा अख्तर के अलावा एक 3 माह का बच्चा भी शामिल है। जख्मी शख्स की पहचान इरफान अहमद के तौर पर हुई है। इरफान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर जिला रियासी के IRP चौक के करीब आज सुबह एक हादसा पेश आया था। अब इस हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक वैन और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई है। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सड़क कारपोरेशनों में से एक है। इसके बढ़ते हुए नुकसानात, जिसमें वाजिबात का ढेर भी शामिल है, क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा की रकम जो कि दूसरी सरकारी महकमों पर वाजिबुल अदा है। कार्गो बसों और दीगर जदीद तरीन मशीनों के लिए नए ट्रक मुतारिफ करवाने के बाद भी महकमा हर साल बढ़ते हुए भारी माली नुकसान से दोचार है। जनरल मैनेजर शौकत अहमद ने कहा कि आज वो बेहतर जगह पर हैं। दहाई के पुराने हंगामों के दौरान कारपोरेशन बुरी तरह मुतासिर हुई। कई सियासी वाकयात और 2014 के तबाहकुन सैलाब ने मजीद तबाही मचा दी। कारपोरेशन के पास पहले बहुत से महकमे इसके इंतहाई वफादार और बड़े वक्त के क्लाइंट्स के तौर पर थे, ताहम बहुत सी वजूहात की वजह से खासतौर पर माली मामलात में तजादात, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखने में आया। और जब आपके मुमकिना क्लाइंट्स आपकी तरफ मुंह मोड़ते हैं तो ये आपको माली तौर पर नुकसान पहुंचाता है और आपके हौसले को भी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें हर तरफ से बदतरीन हालत का सामना करना पड़ा। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मतलब जब से यूटी हुकूमत आ गई उसकी इनिशिएटिव की वजह से, हमारे चीफ सेक्रेटरी की मुदाखलत की वजह से और हमारे MD साहिबान की बड़ी उसमें परसुएशन की वजह से हमें कुछ प्लान फंड्स मिल गए, जिसमें हमने करीबन 500-800 गाड़ियाँ लाई, ट्रक्स लाई, जिसने हमें एक तो जो JKSRTC की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई थी वो हमने उसको रिवाइव किया। हम लोगों को उसमें हमने चाहे बसों के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन दी या बाकी कार्गो की वजह से लोगों को जितने भी उनके खाने पीने की ये शाली यानी चावल हो, आटा हो, कुछ भी वो उनके डोर स्टेप पे पहुंच जाता है। इट वाज मोर देन 85 करोड़। तो वक्त से क्या हुआ कि ये प्रेजेंट MD साहब ने जो राकेश कुमार सरंगल जी हैं, उसकी मेहनतों की वजह से हमने बहुत हद तक वो हमने पैसा रिट्रीव किया। बिल्कुल, तो उसने बड़ा उसमें कोशिश की। अभी भी पैसा है, उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने एश्योर किया हमें गवर्नमेंट ने कि हम इसको प्रायोरिटी पे आपको रिलीज़ करेंगे। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना नाफिज करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसका मकसद कारीगर बिरादरी की महारतों को बाइख्तियार बनाना और इनमें इजाफा करना है। दर्जी क्राफ्ट में 30 ट्रेनी विश्वकर्माओं के पहले बैच के तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर और मरकजी वजारत हुनर
और सनतकारी के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी ने हाल ही में ITI शोपिया में किया। मोहसिना इरशाद, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ने कहा कि ये दस्तकार बिरादरी को खुद रोजगार के जरिए बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए महारत की तरक्की के कल्चर को फरोग देने के लिए इंतजामिया के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जल्द ही जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में शुरू होने की उम्मीद है। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस की गई और इनिशियली 5 इयर्स के लिए ये इम्प्लीमेंट होगी एंड JNK एज ए UT ने इसमें लीड ली है इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द आर्टिजन्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 18 क्राफ्ट्स जो नोटिफाई हुए हैं पहली इंस्टॉलमेंट में, जिनको लेके ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी काम हुआ है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी, लेकिन अभी स्क्रीनिंग लेवल पर या अप्रूवल ऑफ द फाइनल केसेस का प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि नई स्कीम है और काफ़ी ग्लिचेस हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो वो अभी उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं कि कैसे बेटर बनाया जाए और कैसे बेनिफिशियल बनाया जाए जिन टारगेटेड जो हमारे बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम में। तो जैसे हमारी ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की काफ़ी स्कीम्स चलती हैं आर्टिजन्स को लेके, मगर यहाँ थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है वो डिफरेंट ये है कि सिंस आई ऑलरेडी स्टेटेड कि जो क्राफ्ट्स हैं उनमें रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो बहुत कम है। अगर आप पॉटरी का देखोगे या विलो विकर देखोगे, जो इनिशियल रॉ मटेरियल है वो बहुत कम है। तो उसको लेकर एक 15,000 रुपीज़ का टूल किट का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो रिटर्न नहीं करना है आर्टिजन को, ताकि कोई फैमिली में कोई मेंबर है वो अपना एक इंडिविजुअल यूनिट स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी आर्टिजन जो ये इसमें ट्रेनिंग लेना चाहता है उसको इनिशियली तो एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो एक मिनिमम 5 to 6 डेज की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 500 रुपीज़ पर डे का एक स्टाइपेंड भी रखा गया है। श्रीनगर के माइसुमा में वाक़े भैरव मंदिर में श्री आनंदेश्वर भैरवनाथ जी के यौम पैदाइश के मौके पर हवन और पूजा का एहतमाम किया गया। ये मंदिर 30 साल बाद खोला गया है। ये मंदिर 350 साल पुराना है। इंतजामिया का कहना है कि अब हालात बदल रहे हैं, इसलिए ये मुमकिन हो पाया है। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने हवन और पूजा में शिरकत की। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि मकामी लोग इनका भरपूर साथ दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये भाईचारा मुस्तकबिल में भी इसी तरह कायम रहे। यहाँ आज आए हैं, यहाँ पे हवन अर्चना हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है। ये मंदिर हमने कम से कम 30-32 साल के बाद खोला है, तो ये पहला हवन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आप पट्टी पीछे देख रहे हैं ये फारसी में लिखी हुई है और इसका अनुवाद है कि ये मंदिर 350 साल पहले का मंदिर है। ये मंदिर यहाँ माइसुमा में वाक़ा है, ये बरशा ब्रिज के बिल्कुल साथ में ही है और आज हमारा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छे हालात हो रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल सही ढंग से काम हो रहा है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल अच्छी, आप देख ही रहे हैं कि कैसे लेडीज़ अंदर बैठी हैं, यहाँ पे ये हवन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह हो रहा है। बस यही कि अच्छा हो, हमने आज बस हवन इसीलिए रखा है कि सबको सब अच्छे रहें, सब लोग यहाँ पे भाईचारा से रहें, हम यही दुआ है हमारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी की क़यादत में पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने कांग्रेस के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी और नौमुंतखब AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज गुलाम अहमद मीर का बानिहाल में वालिहाना इस्तकबाल किया। लीडरों को एक रैली की सूरत में गुंड अदलकोट से कस्बा बानिहाल के बस स्टैंड तक लाया गया। सोलंकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पार्लिमानी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन भी पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत, अवाम और आइन में यकीन नहीं रखती है। जम्मू कश्मीर के हमारे नेता जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज़, काम न करना। लोग जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस इंशाल्लाह जीतेगी, हम पूरी ताकत से जीतेगी। आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में 5 जम्मू कश्मीर और 1 लद्दाख की सीट हम जरूर जीतने वाले हैं। इंडिया अलायंस जीतने वाला है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाए दिल्ली से और कांग्रेस उसके अलायंस वाली पार्टी
सरकार बनाए। डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, आवाम में विश्वास नहीं करते हैं। वो रूल दबा के करना चाहते हैं, डरा के करना चाहते हैं और एंटी पीपल पॉलिसी से करना चाहते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में पार्लियामेंट के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता इनको कर्रा जवाब, जोरदार जवाब देगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सियाती मकाम गुलबर्ग में गंडोला केबल कार के जरिए गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में पहली बार 108 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी का लुत्फ उठाया है। पेश है मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। सियाती मकाम गुलमर्ग में सयाहों की आमद और गंडोला की आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। गंडोला की तारीख में पहली बार 2023 में 108 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी की है। मैनेजिंग डायरेक्टर गंडोला केबल कार का कहना है कि कॉरपोरेशन सयाहों को बेहतर तजुर्बात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। सयाहों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ने सयाहों से अपील की है कि वो ऑनलाइन मोड के जरिए गंडोला टिकट खरीदें और हिदायत पर अमल करें। कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता बरस के दौरान टिकट जारी करने के तरीक़ेकार को बेहतर बनाकर कई हिफाजती टेस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ गंडोला के दूसरे मरहले की मरम्मत करके सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया है। सयाहों से अपील है कि वो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए टिकटों की फरोख्त के ऑनलाइन तरीके से फायदा उठाएं। 2023 में केबल कार ने अपने एदाद शुमार में बताया है कि उन्होंने 108 करोड़ की आमदनी उस सीज़न में हासिल की है, यानी साल 2023 में। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में ये आज गुलमर्ग की तारीख में, गंडोला की तारीख में पहली मरतबा 108 करोड़ की आमदनी जो है वो हासिल हुई है। और साथ ही काफ़ी तादाद में, यानी रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने गुलमर्ग केबल कार जो यहाँ पे गंडोला है, इस गंडोला की सवारी की है, इस गंडोला की राइड की है। मैनेजिंग डायरेक्टर है केबल कार के राजा याकूब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि सयाहों से अपील की है कि वो ऑनलाइन टिकट हासिल करें और किसी के बहकावे में ना आए। सयाह गुलमर्ग गंडोला के तजुर्बे को यादगार करार दे रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गंडोला में काम करने वाले लोग बहुत मिलनसार हैं और हर तरीके से मदद करते हैं। सयाहों ने गुलमर्ग गंडोला में बेहतर सहूलियात दस्तयाब रखने पर केबल कार इंतजामिया की सराहना की है। लोकल लोगों से मिला तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही केयरिंग पर्सन थे, सबने मुझे काफ़ी हेल्प की और काफ़ी क्रिकेट लवर्स भी है इधर। बहुत लोग मैं कितना भी फेस छुपा लूँ लेकिन पहचान जाते हैं, तो वो सब देख के भी बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। बहुत ही मज़ा आया, लाइन भी नहीं थी, तुरंत अंदर नंबर भी आ गया, डायरेक्ट ऊपर भी गए। सर्विस वाइज बहुत बढ़िया थी। मैं स्पेशल इधर आई थी गंडोला राइड के लिए और फाइनली मेरा एक विश था इधर आने का जो पूरा हो गया। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी आइस है ऊपर, मैंने स्कीइंग भी करी और मैं डेफिनेटली वापस आना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, वाकई ये जन्नत है जहाँ पे कुदरत के जो इतने नज़ारे हैं, जो इतने सीन हैं, इतनी बर्फ़ अभी भी मिली है, में लोग भी बहुत अच्छे प्यार से मिलते हैं सब। गुलमर्ग गंडोला हिंदुस्तान का सबसे मशहूर रोपवे है। ये सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एशिया की सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग केबल कार है। गुलमर्ग गंडोला हमेशा से ही सयाहों की पसंद रही है। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे सब बहुत हेल्पफुल थे, अच्छे से करवाए। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस है, अपने इंडिया में ऐसा चीज़ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। इट वॉज ऑसम, जाना चाहिए सबको, एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। अपने देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक खूबसूरत जगह है, इस खूबसूरत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहे। और सयाह काफ़ी तादाद में मुतमनी रहती है कि कब वो गंडोला की राइड करे और इस तरह से सयाहों ने खुशी का इजहार भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह सयाहों की खासी तादाद गुलमर्ग आए और यहाँ गंडोला की सवारी करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। गोल्डी मीट 2 लाख रुपए का जुर्माना, पनीर का सैंपल हुआ था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मथुरा में गौ गोष्ठी का आयोजन, 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत, हत्या के मामले में बंद था 59 साल का किशनी, 2 दिन पहले खराब हुई थी तबीयत। रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म, आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा, पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी। रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान, अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भिलाई में सफेद शेर शावकों के होंगे दीदार, मैत्री बाग जू में आज से दिखेंगे शावक, जू में 10 हुई सफेद शेरों की संख्या। बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या, लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान, 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम, बजट सत्र की अधिसूचना जारी। बलरामपुर में सरकारी स्कूल में दिखा बंदर का आतंक, बंदर के आतंक से शिक्षक और बच्चे परेशान, वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट, कट्टा दिखाकर सराफा की लूट, वारदात का सीसीटीवी आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा, घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना, सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा, 27 लाख रुपए बरामद, आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद, करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाम में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद, विवाद बढ़ने पर चली गोली, गोली लगने से 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या, दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी, 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज, किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर जाम कर किया हंगामा, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अमेरिका के नालागढ़ में लुटेरों के खूनी खेल की ये तफ्तीश। हथियार के बल पर लूटपाट, सिर में भी टांग के लगे हुए, कान पर भी। बेखौफ बदमाशों का नया आतंक। हिमाचल के ऊना का खौफनाक मंजर, परिवार ने खोया अपना चिराग। हत्या के पीछे क्या कारण रहे, इसका खुलासा अभी तक ना तो पुलिस ने किया है, ना ही आरोपी ने। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के सिलसिले में पोलो ग्राउंड पार्क श्रीनगर का दौरा किया। सिन्हा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। अपने खिताब में सिन्हा ने कहा कि 9 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी की सतह से बाहर निकले हैं। जरूरतमंदों को सरकार की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर बहुत से जरूरतमंदों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला। 2047 तक भारत को विकसित करना है। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर सबसे आगे चल रहा है। राज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी साहब, हम लोगों को भी ध्यान में आया, पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई तो अभी जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया कि कई लोग ऐसे निकले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी कहा, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों को के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध के दौर में भी, चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया की जीडीपी में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो। महकमा ज़राअत ने जेके बैंक के ताउन से किसानों के माशी बहबूद के बारे में एक बेदारी मुहिम शुरू की। एक मुश्तरका टीम ने केलर शोपिया में किसान क्रेडिट कर्जों के बारे में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों किसानों ने कैंप में शिरकत की और गारंटी में आसानी के साथ साथ 4% की इंतहाई कम शरह सूद पर कर्जा हासिल करने के लिए दस्तावेजात के बारे में भी जानकारी हासिल की। एग्रीकल्चर ऑफिसर महेंद्र पाल ने किसानों की शिरकत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि महकमा ज़राअत ने हर किसान को आसानी से माली मदद फराहम करने का काम शुरू किया है। बैंक के अहलकार किसानों को भी आगाह करते हैं। घर घर केसीसी अभियान, इसमें हम लोगों को सिर्फ यही बता रहे हैं कि जिसने अभी तक केसीसी नहीं लिया है वो हमारी ब्रांच पर आ जाए, हम उसको केसीसी दे देंगे। केसीसी चाहे क्रॉप के लिए हो, फसल के लिए हो, एनिमल शीप हस्बेंड्री के लिए हो या डेयरी के लिए हो, फिशरीज के लिए हो, जिसके लिए भी उसको चाहिए वो हमारी ब्रांच पर आ जाए, हम उसको केसीसी प्रोवाइड करेंगे। 1,60,000 तक कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है इसमें इतनी ज़्यादा, और बाकी हमारा इसमें लैंड रिकॉर्ड्स होता है और केसीसी में जितने भी नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो इसमें कवर होने चाहिए। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें ज़्यादा जोर है कि 50,000 रुपये तक कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, कोई मॉर्गेज तो 1.5 लाख तक है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। और जो स्केल ऑफ फाइनेंसिंग बनी है क्रॉप वाइज, उसके हिसाब से उनका लोन सैंक्शन होगा। 6 महीने के लिए होता है, जब सोइंग के टाइम उसको चाहिए, बीज बूज खाद खरीदना है तब वो लेगा, जब वो बेचेगा फसल जमा कराएगा।
रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों को इलेक्टर्स फोटो शिनाख्ती कार्ड फराहम कर रही है। इन लोगों ने हालिया महीनों में मुनक्किदा खुसूसी समरी रिवीजन के दौरान अपने वोटर फॉर्म भरे थे। ये कार्ड माइग्रेंट कैंप जगती में कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स में तकसीम किए जा रहे हैं। वोटरों की एक बड़ी तादाद इस सहूलियात से फायदा उठा रही है। जगती में कैंप 12 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद मुख्तलिफ कैंप और नॉन कैंप वाले इलाकों में इस तरह के मजीद कैंप लगाए जाएंगे। ये भीड़ देख रहे हैं, ये अब लोग जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक आइडेंटिटी कार्ड जो बने हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रही है। जगती के माइग्रेंट कैंप में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है, जैसे मैं आपको एक कार्ड दिखा रहा हूँ, ये कार्ड है संदीप सफाया का। तो इन्होंने, संदीप ने कुछ महीने पहले यहाँ पे ही अपना फॉर्म सबमिट किया है और उसके बाद अब उनको ये एपिक कार्ड मिला है। तो ये इसी तरह से जो कश्मीरी माइग्रेंट है वो अब अपना एपिक कार्ड जो है वो अपना ले रहे हैं। जनवरी में जो पंचिंग वगैरह, करेक्शन वगैरह के फॉर्म्स हमने किए थे, ये वही फॉर्म्स के कार्ड आए हुए हैं, बन के आए हैं। और जो अभी अक्टूबर की लास्ट टाइम की हमने अभी पंचिंग वगैरह की है, वो आएंगे, मे भी शायद फेब में आ जाएंगे कार्ड। कैसा रश है? रश सर काफी है यहाँ पे, देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं एप्लीकेंट कितने आ रहे हैं। वो सबको मैक्सिमम सबको कार्ड मिल रहे हैं। किन्हीं की करेक्शन वगैरह उनको बता दिया गया है कि आप नेक्स्ट टाइम जब समरी रिवीजन होगा उसमें आके आप करेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। तो जिन लोगों के नहीं बने हैं उनको आगे होगा, आगे समरी रिवीजन फिर से स्टार्ट होगा। जिनके 18+ जो हो चुके हैं, अब वो आगे आए, अपना फॉर्म वगैरह डाटा भर दें, तो उससे उनके भी आगे कार्ड्स वगैरह आ जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जितने हमारे पास आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है। सुबह से तो हमने कोई 100 कार्ड इशू किए हैं मैंने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के। तो इसमें जिनका है होता है, आए देखते हैं वो खुद ही, तो हम एंट्री करके दे देते हैं उनको। रेस्पॉन्स कैसा? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आपका नाम? बनीत कुमार पंडिता। आप यहाँ पे एपिक कार्ड लेंगे? हाँ। कैसा लगा आपके घर के पास ही? ठीक है, एकदम बढ़िया है। क्या कहें ये कि पहले आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था? नहीं था ही नहीं अभी तक। अच्छा, नहीं था। 30 साल के बाद ही मिला आज। अच्छा, हाँ। कितनी खुशी हो रही है कि 30 साल? बहुत खुशी हो रही है। तो आप इसका यूज करेंगे, वोट डालेंगे? वोट हम तो जैसे वैसे भी डाल देते हैं, इससे तो बहुत फायदा है। बाकी काम उनके लिए हेल्प करता है। इससे बहुत फायदा है क्योंकि यहाँ पे 20,000 लोग रहते हैं, 10 जिलों के लोग यहाँ रहते हैं कश्मीर वैली के। ये 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो ये कार्ड आए हैं, क्योंकि यहाँ इससे पहले भी मुट्ठी में लगा था, यहाँ से जाना वहाँ संभव नहीं है। तो इसका हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करते हैं और यारो माइग्रेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये कैंप यहाँ पे रखा। कई और जगहों पे भी ये जो कैंप चलेंगे जिसमें एपिक कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जगती टाउनशिप, जम्मू। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और चोरी हुए 50 लाख रुपए के 252 मोबाइल रिकवर, एसपी ने मालिकों के सुपुर्द किए मोबाइल। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना। होटल मालिक पर 50,000 और पनीर सप्लाई करने वाली फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। पनीर का सैंपल हुआ था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मथुरा में गौ गोष्ठी का आयोजन। 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हत्या के मामले में बंद था 59 साल का किशनी। 2 दिन पहले खराब हुई थी तबीयत। रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी। रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भिलाई में सफेद शेर शावकों के होंगे दीदार। मैत्री बाग जू में आज से दिखेंगे शावक। जू में 10 हुई सफेद शेरों की संख्या। बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या, लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी।
छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम। बजट सत्र की अधिसूचना जारी। बलरामपुर में सरकारी स्कूल में दिखा बंदर का आतंक। बंदर के आतंक से शिक्षक और बच्चे परेशान। वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट। कट्टा दिखाकर सराफा की लूट। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना। सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा। 27 लाख रुपए बरामद। आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी। हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद। करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाम में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद बढ़ने पर चली गोली। गोली लगने से 3 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या। दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या। दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी। 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज। किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर जाम कर किया हंगामा। बारामूला जिले के सोपुर कस्बे से ताल्लुक रखने वाली वुशु खिलाड़ी सोफिया हिलाल ने बारामूला में प्रैक्टिस सेंटर के क़याम का मुतालबा किया है। सोफिया ने मज़कूरा गेम के मुख्तलिफ मुकाबलों में गोल्ड और कांसे के तमगे हासिल किए। सोफिया ने महाराष्ट्र और मुल्क की दीगर रियासतों में कई कौमी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वो 3 साल से ये गेम खेल रही हैं और इस गेम में बहुत पसंद करती हैं। वो वसाइल की अदम दस्तयाबी और गरीब घराने से होने की वजह से वो सब हासिल नहीं कर सकी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सोफिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और महकमे खेल से अपील की है कि वो इनकी मदद करें। मैं वूशो खेलती हूँ और मैं वूशो में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। रिसेंटली जम्मू में टूर्नामेंट हुआ था, उधर पे मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मैं बचपन से वूशो खेल रही हूँ। 3 साल हुए मुझे वूशो में और मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं खेलो इंडिया वूशो सेंटर हंदवाड़ा में प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे हमें एजाज हसन जो कोच है वो सिखाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती है प्रैक्टिस में। मैं घर पे भी प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे सोपोर से जाना पड़ता है हंदवाड़ा खेलो इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वूशो की प्रैक्टिस नहीं देता है। तो इसलिए मुझे हंदवाड़ा जाना पड़ता है। तो मुझे बहुत शौक है वूशो में आगे बढ़ने का। तो लेकिन अब मुझे मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इसमें, ताकि मैं इंटरनेशनल्स तक जा पाऊँ और इंटरनेशनल्स में खेल पाऊँ। तो मैं उन लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें। और मैं नुसरत गुल मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है खेलो इंडिया में। और मैं हमारे चीफ कोच कुलदीप हांडू सर जो कि इंडिया के कोच है वूशो में, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासादत की मुनासबत से ज़िला बांडीपुरा के गुंड इकबाल सोनावारी इलाके में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें तालिबात की खासी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम दरसगाह तालीमुल कुरान इंदरकोट की जानिब से किया गया था। मौलाना अली मोहम्मद जान मेहमान खुसूसी थे। हज़रत फातिमा की मिसाली शख्सियत के ताल्लुक से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। यहाँ पर दरसगाह तालीमुल कुरान गुंड इकबाल की तरफ से यौम मादर की मुनासिबत से कि 20 जमात सानी यौम विलादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, तो हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला की तरफ से इस दिन को रोज़ मादर कहा गया है। मदर्स डे मनाया जाता है, पूरे आलमी इस्लाम में मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी इसका इक़दाम किया। तो यह इसका मकसद यही है कि
माओं को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह करना है और फर्जंदों को भी अपनी जिम्मेदारियों से आगाह करना है। देखिए, माशरा जो बनता है वो घरों से बनता है। जितने घर पाकीज़ा होंगे इतनी सोसाइटी और माशरा भी पाकीज़ा होगा। जितनी माएँ पुरखलूस होंगे इतने इनके फर्जंद भी पुरखलूस होंगे, तो माशरा बेहतर होगा। और बात मौसम की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.4 डिग्री तक गिर गया है। शोपियां में कम से कम दर्जा हरारत -6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 4.1 डिग्री दर्ज किया गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10.6 डिग्री और करगिल में -10.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इधर घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें ताखिर से जम्मू पहुंच रही हैं। श्रीनगर में मौजूद सयाह कड़ाके की ठंड के बावजूद जमे हुए डल झील में लुत्फ ले रहे हैं। धुंध और शदीद सर्द मौसम की वजह से जम्मू के समर जोन में आने वाले स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ताहम तदरीसी अमले को 8 जनवरी से दोबारा ड्यूटी शुरू करना होगी। Yeah, first visit to Kashmir and very pleasant visit. I mean, it's totally a fake perception and people should visit here and it's really a great place and it's a crown for our nation. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और जो ठंड कभी सोचा था आपने इस तरीके? नहीं, ऐसे नहीं सोची थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा बताइए? बहुत बढ़िया। पहला विजिट। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठंड के बारे में बताएं। ठंडी अब खूब ठंडी है बहुत ठंडी है। पहले हम स्विट्जरलैंड गए थे तो देखा था वो स्वर्ग का पूरा है और ये इंडिया का स्वर्ग है, तो इसको देखने के लिए आए कि इंडिया का स्वर्ग भी ऐसा ही है कि क्या है, इसके लिए। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पे काफ़ी असर पड़ा है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए? जी सर, अयोध्या से हैं। अयोध्या से आए हैं। अच्छा, कौन सी ट्रेन थी आपकी? जी सर जम्मू तभी थी सर। कितने घंटे लेट थी? सर करीब 2 घंटे लेट थी। 2 घंटे लेट थी। आप कहाँ से आए? अयोध्या धाम से ही आए हैं। कितने घंटे लेट थी? लगभग 2 घंटे लेट थी। चल, जो रेल यातायात है घने कोहरे की वजह से उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है और जहाँ तक ट्रेनों की बात है वो काफ़ी देर से चल रही हैं। यहाँ पे जो यात्री है हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि करीबन ट्रेन के लेट चलने से जो घना कोहरा है वो बाधित कर रहा है रेलवे ट्रैफिक को, लेकिन ये इनका मानना है कि इन्हें किसी भी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आदाब।